दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और राजनीतिक के रूप में किसी का तलाश किया जाए तो शायद आचार्य चाणक्य जी का नाम सबसे शीर्ष में आएगा। दोस्तों, चाणक्य जी आपने नीति शास्त्र में जीवन को सरल और सुंदर बनाने की और मनुष्य को शस्त्र और शास्त्र यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीके के बारे में अपने नीति शास्त्र में बताए हैं। तो आज हम उनके नीति शास्त्रों से अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हारने की कूटनीति के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ चाणक्य नीति में नहीं बल्कि महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े युद्ध में भी अपनाया गया है। ये 4 पॉइंट के माध्यम से आपके शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वह जरूर आपके कदमों में गिर जाएगा। नंबर 1, शाम। दोस्तों, मित्रता में ही श्रेष्ठता होती है। हम सभी से मित्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हमसे जो कोई भी मिलता है वह किसी न किसी कारण के वजह से हमसे दोस्ती बनाता है। चाणक्य जी के माने तो एक व्यक्ति आपसे भाव से, अभाव से और प्रभाव से दोस्ती बनाता है। अगर भाव से आपसे दोस्ती बनाए तो वह जिंदगी भर आपकी दोस्ती को निभाएगा। कोई अभाव से दोस्ती बनाया है, जरूरत है पूरी होने पर धोखा भी दे सकता है। अगर कोई किसी प्रभाव से दोस्ती बनाया है तो वह आपसी दुश्मनी कर सकता है। इसलिए अगर सामने वाला हमसे शत्रुता के भावना रख रहा है, चाहे वह हमसे कम या ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, उनसे पहले हम शाम नीति अपनाएंगे, यानी कि उन्हें समझा फुला कर अपने ओर आकर्षित करेंगे, यानी कि अपना मित्र बनेंगे। अगर वो फिर भी हमसे शत्रुता के भावना रखते हैं तो हम तब अपनाएंगे दूसरा नीति। नंबर 2, दम नीति। दोस्तों, हमें जिंदगी में हमेशा शत्रुता से दूर होकर मित्रता को अपनाना है। इसलिए अगर कोई हमारे समझाने से अपना शत्रुता हमसे नहीं छोड़ता तो हम उसे दम नीति लगाएंगे, यानी कि उसे घूस देकर उससे हमारे शत्रुता जुड़वाएंगे। वह घूस उसकी चाहत और कमजोरी से जुड़ी होनी चाहिए और वह एक संधि का जैसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सामने वालों का और आपका दोनों का फायदा होना चाहिए। नंबर 3, भेद नीति। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई शत्रु आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसको शाम और दम नीति के माध्यम से समझने के बाद भी और घूस देने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ना, और अगर वह आपसे ज्यादा ताकतवर शत्रु है यानी कि वह 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें भेद नीति के माध्यम से हराया जा सकता है। पहले तो उनमें फोट पैदा की जाती है और उनमें वापस में लड़वाई दिया जाता है। नहीं तो हमारा शत्रु किसी चीज के वजह से ज्यादा शक्तिशाली है, इस चीज को हटाने की प्रयास की जाती है। नंबर 4, दंड नीति। दोस्तों, अगर हमारा कोई शत्रु हमसे ज्यादा शत्रु रखता है और साम दाम नीति अपनाने के बाद भी वह हमसे शत्रुता रखने की भाव अपने मन से नहीं निकलता, तो हम भेद नीति के माध्यम से उसे कमजोर और अकेले कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बलवान शत्रु क्यों ना हो। और जब आपको लगे कि आपका शत्रु कमजोर पड़ चुका है, अकेले हो गया है, तो दंड नीति के माध्यम से उस पर पूरी ताकत के साथ वार करनी चाहिए। दोस्तों, ये 4 शत्रु विनाशक नीति को हम महाभारत में अपना गए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। महाभारत में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा थे जिनका कवच, कुंडल और दिव्यास्त्र उन्हें अमर के रूप में सजा देता था। जब तक वह पांडवों के विरुद्ध खड़े थे तब तक पांडवों का जितना नामुमकिन प्रतीत हो रहा था। इसलिए पांडवों को जीतने के लिए कर्ण को हराना जरूरी था। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद ये 4 नीति अपनाए थे। श्याम नीति के माध्यम से उन्हें समझाया गया कि भाई, तुम अधर्म के सपक्ष में युद्ध लड़ रहे हो और तुम माता कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई, इसलिए युद्ध मत करो। जब वह नहीं माने तब अपनाया गया दम नीति, यानी कि उनका कमजोरी और चाहत को घूस के माध्यम से उन्हें सौंपा गया। उन्हें बोला गया कि तुम्हारा सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम्हें इज्जत नहीं मिली,
इसलिए पांडवों के बड़े भाई होने के नाते तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन मिलेगी और इज्जत भी। बस तुम कौरव के सपक्ष युद्ध मत करो। इतना सारे माध्यम को अपनाने के बाद भी दुर्योधन का अहंकार नहीं थामा। तब भेद नीति अपनाया गया, यानी कि दुर्योधन का सबसे बड़ा ताकत कर्ण थे और कर्ण की ताकत उसके दिव्यास्त्र और कवच थी। इसलिए भेद नीति में माता कुंती को भेज कर उनसे यह वचन लिया गया कि तुम अर्जुन के अलावा और किसी को भी नहीं मारोगे। और देवराज इंद्र को भेजकर उनके कवच कुंडल छीन लिया गया और घटोत्कच के द्वारा उनका दिव्यास्त्र को नष्ट करवा दिया गया। जब उनके सारे ताकत नष्ट हो गए, दंड नीति अपनाया गया, यानी कि उन्हें दंड देकर परास्त करवा दिया गया और रास्ते से हटवा दिया गया। और जब कर्ण खत्म हो गया तब दुर्योधन का शक्ति जिसके वजह से थी वह वजह खत्म हो गई और कौरवों का परास्त हो गया। दोस्तों, रामायण में भी यह चारों दंड नीति का जिक्र किया गया है। युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने शाम और दम नीति के माध्यम से रावण को समझाए थे कि युद्ध ना करके एक संधि किया जाए जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन रावण ने भगवान श्री राम को कमजोरी के नजर से देखा। वह सोच कि राम के पास इतना ताकत नहीं जो रावण को हरा सके, इसलिए वो संधि का बात कर रहा है। जब रावण नहीं माना तब भगवान ने अपने दंड नीति अपनाए और युद्ध किया। और युद्ध को आसानी से जीतने के लिए वो भेद नीति को भी अपनाए, यानी कि रावण का सबसे बड़ा शक्ति उसका भाई विभीषण था। रावण की अहंकार की वजह से विभीषण भगवान राम के शरण में आ गया और शत्रु का भाई को जहां पर शत्रु मानना चाहिए वहां पर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने मित्र जैसा स्वागत किया। और विभीषण के माध्यम से जब रावण का सारा सीक्रेट पता चल गया तब वह दोगुनी ताकत और चौगुनी युद्ध नीति को अपना के रावण पर वार करना शुरू कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखे कि कैसे साम दाम दंड भेद नीति के माध्यम से हम बड़े से बड़े शत्रु को आसानी से सबक सिखा सकते हैं। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।